राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों सोचा आज कुछ अलग टॉपिक पे बात करते हैं और आज हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों कि भारतीय रेलवे आज के समय में अपनी स्पीड को 160 तक लेके जाने की तैयारी कर रहा है, ठीक है। लेकिन वो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके से 200, 250 या 300 इसकी रफ्तार की बात बिल्कुल भी नहीं करता। मतलब हमें कहीं ऐसा भी देखने को स्टेटमेंट सुनने को नहीं मिलता कि आज से 10 साल बाद हम जो है 250 की स्पीड से ट्रेन चलाएंगे। ऐसी भी हमें कोई स्टेटमेंट देखने को नहीं मिलती। तो ऐसे क्या कारण है कि भारतीय रेलवे जो है आज के समय में इससे ऊपर स्पीड अपग्रेडेशन जो है नहीं काम कर रहा है, या यूँ कह लीजिए ऐसी कौन सी रुकावटें हैं जिनको फुलफिल किए बिना भारतीय रेलवे जो है अपनी ट्रेनों की स्पीड को 160 से ऊपर बढ़ा के 200-250 तक लेकर के नहीं जा सकता, ठीक है। 6-7 चीज़ें मैंने जो है यहाँ पर आइडेंटिफाई करी हैं। एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में आपसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले दोस्तों है ट्रैक की अलाइनमेंट और उसकी जो ज्योमेट्री है वो। देखिए दोस्तों, यदि आपको ट्रेनों को हाई स्पीड पे चलाना है, 200-250 की स्पीड पे अगर आपको ट्रेनों को चलाना है, तो आपको उनके नेचुरल उनके जो कर्व्स हैं उनको छोटा रखना पड़ेगा। इसका क्या मतलब होता है? देखिए, कर्व को छोटा रखने का मतलब होता है कि जो कर्व का घुमाव है वो एक जो मुड़ रहा है रास्ता, वो कितने घुमाव से मुड़ रहा है वो बहुत मैटर करता है। यदि आपकी ट्रेन धीरे चल रही है तो वो ट्रेनें उस घुमाव को बहुत आराम से कवर कर सकती हैं। मतलब कोई तीव्र घुमाव वाला कोई कर्व है तो वो उसको आराम से जो है कवर कर सकती है। लेकिन दोस्तों, यही काम जब आप हाई स्पीड पे करने लग जाते हैं तो आपको यहाँ पे जो कर्व चाहिए वो हल्के घुमाव वाले कर्व चाहिए, ठीक है। ज़्यादा घुमाव वाले कर्व यहाँ पे नहीं हो सकते। और भारतीय रेलवे के अंदर ऐसे बहुत सारे लोकेशंस हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा घुमाव वाले कर्व हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ये बड़ी परेशानी आती है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पे ट्रैक को अपग्रेड किया गया है रिसेंटली, जहाँ पे 110 का एमपीएच था 130, 160 करा गया, ठीक है, वक्त के साथ। क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि दिल्ली आगरा जो सेक्शन है वो शुरू से ही 160 पे चलने वाला था, ठीक है। किसी टाइम में वो नहीं था। जो दिल्ली कानपुर सेक्शन है, जो कि अब थोड़े समय 160 हो जाएगा, वो भी पहले तो हल्की स्पीड में चलने वाला था ना। तो ऐसा ही लोग क्या करते हैं कि 160 पे चल पाता है, उसमें भी यही चीज़ करी जाती है कि जो कर्व वगैरह होते हैं उसको एलिमिनेट किया जाता है जितना पॉसिबल हो सके। उस एक्सटेंट तक ले जा करके कर्व वगैरह को जो है सीधा करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्रैक की क्वालिटी और उसका स्ट्रक्चर। वो बहुत मैटर करता है। कैसे? आपने देखा होगा आज के समय में जहाँ भी ट्रैक अपग्रेडेशन किया जा रहा है वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला ट्रैक डाल रहे हैं। R260 बोलते हैं समथिंग उसको, वो वाला ट्रैक जो है वहाँ पे डाला जा रहा है। क्यों डाला जा रहा है ज़्यादा स्ट्रेंथ का ट्रैक? क्योंकि अगर आपको ट्रेनों को हायर स्पीड पे चलाना है, तेज चलाना है गाड़ियों को अगर आपको, तो आपको हैवी ज़्यादा मतलब डेंसिटी वाला ट्रैक आपको डालना पड़ेगा, जिसमें आयरन, जिसमें अंदर जो उसके लोहा वगैरह होता है वो बहुत हाई डेंसिटी का उसमें लोहा वगैरह चाहिए, वो वाला ट्रैक जो है डाला जाता है और डाला जा भी रहा है आज के समय में। लेकिन यदि आपको ट्रेनों को ऑपरेशंस को अगेन 200-250 की तरफ लेकर के जाना है तो आपको बैलेंसलेस वाला ट्रैक चाहिए। मतलब गिट्टी जो पत्थर पड़ा हुआ होता है ना ट्रैक, वो पत्थर नहीं होना चाहिए, नॉर्मल ट्रैक होना चाहिए। जैसे आपकी मेट्रो चलती है उस टाइप का ट्रैक होना चाहिए। वही हाई स्पीड ऑपरेशन को जो है सपोर्ट कर सकता है। दूसरा, हमने देखा है कि ट्रैक बहुत जगह पे हमारे वेल्ड होते हैं फिश प्लेट वगैरह से, तो वो चीज़ ना होगे, कॉन्टिन्यूस वेल्डिंग चाहिए कि मतलब जहाँ पे दो ट्रैक आपस में आके मिलेंगे वहाँ पे उनको इस तरह से वेल्ड किया जाता है, इस तरह से बनाया जाता है कि एक क्रॉसओवर फील ही ना हो, ठीक है ना। कि एक पटरी खत्म हो गई दूसरी पटरी शुरू हुई, वो चीज़ फील ही ना हो, इस तरीके से उसको जो है वेल्ड किया जाता है। उसकी भी मशीनें आती हैं, जाहिर सी बात है। तो एक अलग तरीके से यहाँ पर जो है पूरे ट्रैक को यहाँ पे बनाने की जरूरत पड़ती है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है लेवल क्रॉसिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। रेलवे इस चीज़ पे काम कर रही है अनडाउटेडली, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे लेवल क्रॉसिंग वगैरह जो है बड़ी खूब सारी हमको जो है देखने को मिल जाती हैं। तो रेलवे को उसके ऊपर काम करना पड़ेगी। लेवल क्रॉसिंग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आपको अगर हाई स्पीड ऑपरेशन करने हैं तो लेवल क्रॉसिंग बहुत बड़ा हिंड्रेंस है। और लेवल क्रॉसिंग से ही बड़ा हिंड्रेंस पता है क्या है एक और आज के टाइम में, कि ट्रैक की ना फेंसिंग होनी बहुत ज़रूरी है अच्छे से, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी जगहों पे हमने देखा है कि वहाँ पे ट्रैक की फेंसिंग भी है, सब कुछ है, लेकिन उसके आसपास पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, ठीक है। लोग अमूमन ट्रैक को क्रॉस करते रहते हैं, स्टेशनों पे लोग जो है ट्रैक को क्रॉस करते रहते हैं। तो जब तक ये आदतें नहीं बदलेंगी, जब तक ये चीज़ें चेंज नहीं होंगी, तब तक हम हाई स्पीड ऑपरेशन की ओर रेलवे जो है नहीं बढ़ सकता। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है सिग्नलिंग को लेकर के। देखिए, रेलवे के ये खुद के मानक कहते हैं कि यदि ट्रेन की स्पीड 160 से ऊपर जाती है, 180 तक अगर आप छूने की कोशिश करते हो ट्रेन की स्पीड को, तो इंसानी आंखों से आप सिग्नल के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। मतलब इंसानी आंखों से आपको सिग्नल दिखने बंद हो जाएंगे। देखिए,
यदि आप भी मान लीजिए कोई गाड़ी कभी जोश में आके बहुत तेज़ चलाते हैं, ठीक है, मान लीजिए 100-150 की स्पीड पे आप अपनी गाड़ी एकदम से भगा रहे हैं, तो आपको भी कहीं ना कहीं मन में एक वो रहता है कि यार मुझे बहुत दूर तक का रास्ता जो है दिखना चाहिए, कोई हिंड्रेंस नहीं आनी चाहिए। सेम यही चीज़ जो है ट्रेन के साथ भी होती है कि जब आपको एक ट्रेन चलाने की जिम्मेदारी दी जाए और हाई स्पीड पर ट्रेन चलाने की जिम्मेदारी दी जाए, 180-200 की स्पीड पर आप ट्रेन चला रहे हो, तो आपको भी बहुत ज़्यादा सिग्नल यहाँ पे जो है देख के रखना पड़ता है। तो रेलवे के खुद के सुरक्षा मानक यहाँ पे ये कहते हैं कि जब इतनी स्पीड पे गाड़ी चलती है तो हमको कोई ना कोई ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए जो सिग्नलिंग को देख के ड्राइवर को कैब के अंदर ही बताए। जिस तरीके से हम यहाँ पे आज के समय में कवच को डेवलप कर रही है रेलवे, कि कवच नाम की जो टेक्नोलॉजी है वो इन कैब सिग्नलिंग सिस्टम को साथ में लेकर के आती है, जिससे ड्राइवर को ट्रेन चलाते वक्त अंदर ही ये पता लग जाएगा उसके आने वाले 2-3 सिग्नल किस तरीके के हैं, वहाँ पे किस तरीके की लिमिट आने वाली है, ये सारी जानकारी कवच जो है ला करके देता है। तो ये एक इंटरनेशनल लेवल की एक बहुत बढ़िया चीज़ जो है भारतीय रेलवे कर रही है, ठीक है। तो एक सिग्नलिंग का लिमिटेशन है जो कि काफ़ी हद तक रेलवे ने जो है ख़त्म कर दिया है। इसके बाद दोस्तों यदि रेलवे को हाई स्पीड ऑपरेशंस की ओर बढ़ना है तो उसको बनाना पड़ेगा, मतलब मिक्स्ड ट्रैफिक नहीं होना चाहिए। जहाँ पे आपको हाई स्पीड ऑपरेशन करना है, जिस सेक्शन में करना है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पैसेंजर गाड़ी चलनी चाहिए, मालगाड़ी के साथ मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। यदि मालगाड़ी के साथ मिक्सिंग होगी तो वहाँ पे हाई स्पीड ऑपरेशन नहीं हो सकते। आज के समय में हमारे पास EDFC है जो कि दिल्ली हावड़ा रूट के ऊपर बहुत ही अच्छे से जो है पैसेंजर ट्रेन मतलब मालगाड़ियों को संभाल सकता है। तो रेलवे कहीं ना कहीं बेट कर सकती है दिल्ली हावड़ा रूट पे चलाने को लेकर के, लेकिन वो एट द सेम टाइम दिल्ली मुंबई रूट पे दिक्कत होगी, क्योंकि वहाँ पे अभी WDFC है दिल्ली मुंबई रूट पे टेक्निकली देखा जाए तो, लेकिन स्टिल आपको कुछ मालगाड़ियों को सेक्शन जो है देखने को मिल जाता है। और इसके बाद आता है एक आखिरी पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट, वो है स्टेशन की स्पेसिंग। स्टेशन स्पेसिंग का क्या मतलब है? अगर आपको हाई स्पीड ऑपरेशन करने हैं, कभी बहुत तेज रफ्तार में गाड़ियाँ चलानी है, तो जो स्टेशन की लेंथ है, 2 स्टेशन के बीच में दूरी है, वो भी ज़्यादा दूरी होनी चाहिए, कम दूरी नहीं होनी चाहिए। जैसे इंडिया में क्या है, इंडिया में ही बोलूँगा मैं यार इस चीज़ को, इंडियन रेलवेज के अंदर है कि स्टेशन बड़े पास पास में है कंपेयर टू HSR। अगर आपको हाई स्पीड ऑपरेशन करने हैं तो स्टेशन की दूरी होनी चाहिए, ठीक है ना। मतलब मैं ये कहूँगा कि 50-60 किलोमीटर 70 किलोमीटर दूर एक एक स्टेशन होना चाहिए, तभी वो चल सकती है। तो अब आप सोच रहे होंगे इतनी पूरी वीडियो होने के बाद कि अगर आपने इतनी सारी चीज़ें बता तो दी हैं, मतलब इंडिया में तो हाई स्पीड ऑपरेशन चल ही नहीं सकते, हम तो कभी सोच ही नहीं सकते कि इतनी तेज़ ट्रेन चलेगी। नहीं चलेगी दोस्तों, बिल्कुल चलेगी। रेलवे ने इस चीज़ के अनाउंसमेंट ऑलरेडी कर दी है, ठीक है। मैं इतना सारा बिल्टअप फालतू में नहीं करूँगा आप लोगों के लिए, कुछ हमें भी जानकारी होगी तो वो देनी ही होगी मुझे। तो रेलवे ने इस चीज़ के लिए ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर दी है कि वो आने वाले टाइम पे डेडिकेटेड हाई स्पीड कॉरिडोर को डेवलप करेगा। मतलब कि जो हमारे एग्जिस्टिंग ट्रैक्स हैं वहाँ पे आपको ट्रेनें बस 160 इज़ द लास्ट लिमिट, यहीं तक देखने को मिलेगी। मे भी कहीं कहीं 180 हो सकती है, इससे ज़्यादा कहीं नहीं होने वाला। लेकिन 200, 250, 300 ये जो ऑपरेशंस है, इसके लिए रेलवे अब अलग से पूरा डेडिकेटेड ट्रैक ही अलग से बनाएगा। मतलब उसका कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होगा। जैसे आपकी मेट्रो चलती है, सेम उस वे में जो है सब कुछ वहाँ पे बिल्टअप किया जाएगा। मतलब हमारी जो मालगाड़ी होती है, मतलब हमारी जो पैसेंजर गाड़ी होती है, मेल एक्सप्रेस गाड़ियाँ होती हैं, उनका उस ट्रैक से कोई भी लेने देना नहीं होगा। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हाई स्पीड ऑपरेशन वाली ट्रेनें चलेंगी, जो कि 300, 320, 250, 200 मतलब इस तरीके से ऑपरेशन वहाँ पे जो होंगे। और उनके जो स्टेशन है उनको भी जो है दूर दूर ही बनाया जाएगा। लेट्स एग्जांपल लेते हैं कि दिल्ली से कानपुर के बीच में यदि वो ट्रेन चलनी है तो पहला स्टॉप सीधा अलीगढ़, ठीक है, या टोंडला, इसके बीच में कुछ भी नहीं है। फिर सीधा एक और स्टॉप इटावा। तो दूर दूर उनके जो है स्टेशंस को भी बनाया जाएगा जिससे कि उनको चलाया जा सके, ठीक है। तो मेरी तरफ से ये कुछ पॉइंट्स थे हाई स्पीड ऑपरेशंस करने के लिए। यदि आपको लगता है कि आप इसमें कुछ ऐड ऑन कर सकते हो तो प्लीज़ मुझे जरूर से बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना रखते हैं। राधे राधे।